दोस्तों क्या हाल चाल। मैं आपका फ्रेंड बिलाल सूफी, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हमारी थर्ड क्लास है सिंप्लीफिकेशन पर। सेकंड और फर्स्ट क्लास में आपको करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सिंप्लीफिकेशन पर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों क्लासों का आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो क्लासेस देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर बोर्ड में समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप RRB, NTPC, CGL या CHSL जिस भी आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन की क्लास में आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, तो आपको वो क्लासेस देखनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को अब हम ट्राई करते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वी ऐड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों के अंदर हम क्या ऐड करें ताकि इसको पूर्ण वर्ग बना सकें। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका हम पूरी तरीके से वर्ग कर सकें। मतलब जैसे 25 है, 25 का वर्ग कितना होता है? 5। तो इस तरीके से इस संख्या के अंदर हमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब भाई हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और इनकी मल्टीप्लाई करने बैठ गए और इनका परफेक्ट स्क्वायर निकालने बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये तो पूरा ही टाइम, मतलब 10-12 क्वेश्चनों का टाइम खा जाएगा। तो हमें तो ट्रिक के द्वारा करना है ना। तो किस तरह से उस ट्रिक के द्वारा करना है, सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इन संख्याओं के बीच में डिफरेंस देखिएगा। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है आपको कितने का दिखाई दे रहा है? 2 का। कितने का? 2 का। क्योंकि आप 54 और 56 के बीच में 2 का तो डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। चाहे 10 का डिफरेंस हो या 15 का डिफरेंस हो, जितने का भी डिफरेंस हो आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया। तो जो भी संख्या यहाँ पे बचेगी उसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। मतलब 1 का स्क्वायर तो 1। तो आपको इस संख्या के प्रोडक्ट के अंदर, मतलब जब आप इन संख्याओं की गुना करोगे तो वो जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर आपको जब 1 ऐड करोगे तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों संख्या, अब इनके बीच में क्या ऐड करना चाहिए? तो इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हमें डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस 12 का है, 12 को, और हमें पता है कि हर बार जितना भी डिफरेंस होगा उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 6 टाइम कटेगा। तो जो भी जितना भी वो यहाँ पे आता है उसका क्या करना होता है? स्क्वायर। तो उस संख्या का आपको क्या करना है? स्क्वायर। तो आपको पता है ये 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो कहने का मतलब ये है कि इस संख्या के प्रोडक्ट के अंदर आपको 36 मतलब 36 ऐड करना पड़ेगा, तभी इस संख्या का जो प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो देखिएगा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। जब इन दोनों संख्याओं का पहले तो हम चेक कर लें कि ये हमारी ट्रिक काम कर रही है नहीं कर रही। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से काट देंगे उसको 2 टाइम। तो इस संख्या का क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। तो इस संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 4। तो हमें इस संख्या के जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या करना है? 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब जो 63 और 67 की जो मल्टीप्लाई आती है वो 42, 21 आती है। तो इसमें हम 4 जब ऐड करेंगे तो 42, 25। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। अगर जिन भाइयों को परफेक्ट स्क्वायर निकालना नहीं आता वो भी यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो जिनको आता है वो भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा। तो सबसे पहले पेयर बना दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है 42, तो हमें 6 से करना है। 6 6 36। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पे हम पेयर उतारते हैं। तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे डबल। और यहाँ पे हमें इस संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। तो जो यहाँ पे तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 42, 25 है वो 65 का क्या है? स्क्वायर है। मतलब अब हमें समझ में आया कि यहाँ पे जो हम ये ट्रिक कर रहे थे ये सारी ट्रिक हमारी ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में दिखाई दे तो आप सिंपली इस तरीके ट्रिक को ध्यान रखना है। इन दोनों के संख्याओं के बीच में गैप को देखना है। उस डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड कर देना। जितनी टाइम्स वो डिफरेंस कटेगा उसका क्या करना है? आपको परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको सिंपली कर देना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लास्ट में जाकर शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिएगा, हम क्वेश्चन आ जाए या आपसे x की वैल्यू निकालनी पूछ जाए तो आप क्या इसका आंसर बताओगे?
लगाओगे। अब ये तो काफ़ी भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इससे ऐड करो, फिर इससे डिवाइड करो, तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। तो मेरे भैया मैं आपको एक ऐसा कोई ट्रिक बताऊंगा, इसको आप सिंपली कर सकते हैं। आपको आई होप आपको लगभग 3 या 4 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका पहले हम देख ले, पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर हम इसका ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको मान लीजिएगा आप x, क्या मान लीजिए x मान लिया। और अब आप देखें तो ये x है, तो ये इसमें से मतलब ये 55 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसको लिख सकते हो आप x माइनस 1 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, तो 1 प्लस x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं। अपॉन में इस वाली संख्या हमारी x है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो 1 प्लस ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, जब हमारा a प्लस बी हो और a माइनस बी हो। ये भी आइडेंटिटी हमें ध्यान रखनी है। तो देखिएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर, तो अपॉन में x, तो 1 से तो 1 कट गया, तो यहाँ पे हमारा x डिवाइडेड स्क्वायर बाई x, तो x से x कट गया, तो मतलब हमारा x की वैल्यू x आ गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारा यही आंसर होगा, जो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। बट हमें ये आंख बीच का आंसर नहीं लगाना है, बट हमें इसकी कंडीशन याद रखनी है। वो कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे जो संख्या दी हुई है, अगर इधर 1 कम है इस वाली संख्या से और उधर इससे 1 ज़्यादा है, अगर यहाँ पे संख्या जो लिखी हुई है डिनोमिनेटर में वो इससे 1 कम है ये वाली संख्या, और ये इससे 1 ज़्यादा है, तो ये वाली ट्रिक हम तब इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम सिंपली आंख देखकर इसका क्वेश्चन का आंसर ये लगा देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें करना है। तो चलिएगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें किस तरह से सोल्व करना है और किस तरह से उसका हमें आंसर निकालना है। तो चलिएगा, चीज़ दी हुई है, तो इस तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए और आपको किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है और किस तरह से इसका सिंपली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हमें एक चीज़ याद रखनी है, वो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। 1/d इंटू में अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस का अपॉन में जो लास्ट टर्म बोल सकते हैं जिसको हम, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो देखिएगा इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो 1/2। तो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, यहाँ पे 3 दी हुई है और यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है 13। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 1/3 माइनस का 1/13। यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया। तो आगे किस तरह से करना है तो देखिएगा, तो 1/2, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 39 एलसीएम आएगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 39, तो इसको 39 में डिवाइड करेंगे 13 टाइम, 13 माइनस 3, तो यहाँ पे 1/2 इंटू में 10/13/9, तो इसको काट देंगे हम कितने टाइम, 5 टाइम, तो ये हमारा 5/39। इस तरीके से हमारा ये इसका जो बेसिक था वो इस तरह से हमें इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बट हमें तो इतना टाइम लग जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है, और अगर हम इस प्रोसीजर से करने बैठ गए तो हमारा साथ तो सारा टाइम निकल जाएगा। तो हमें किस तरह से करना है वो ट्रिक के द्वारा हम इसको आपको बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले इन संख्याओं के बीच में गैप को चेक करना है। अगर इन संख्याओं के बीच में गैप एक जैसा है, कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, तो हम वहाँ पर वो ट्रिक लगाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले ये वाली टर्म के अंदर जो स्टार्टिंग में जो टर्म होगी, जो यहाँ पे संख्या होगी, इस संख्या के जो यहाँ पे मल्टीपल में लिखी हुई होगी, उसको सबसे पहले आप नोमिनेटर लिखोगे, लिख दिया। और इस संख्या के जो स्टार्टिंग में संख्या लिखी हुई है, मतलब 1 के अपॉन में जो स्टार्टिंग में जो संख्या लिखी हुई है, जो इसके मल्टीपल में होगी यहाँ पर, उसको लिखना है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखनी है और पीछे से लास्ट टर्म लेनी है। आया समझ में? सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है उसका यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई होगी मल्टीपल में, उसको लिखना है नोमिनेटर की फॉर्म में। फिर फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय मल्टीपल बाय 13 टर्म जो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 5/13
39। तो यही हमारा आंसर यहाँ पे आया था। तो अगर हम इस तरह के बजाय अगर हम इस यहाँ पे 3 या 4 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हमें काफ़ी बहुत कम टाइम लगेगा और एग्ज़ाम के अंदर हमें लगभग टाइम की बचत होगी, ताकि हम सिंपली इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इस तरीके की ट्रिक आपको समझ में आई है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा। तो चलिएगा हम इसका अगले को किस तरह सिंपली करना है, जैसे मैंने अभी आपको सिंपली बताया था वो इस तरह ही ट्रिक लगानी है। सबसे पहले इस वाले टर्म पर आपको फोकस करना है। इस वाले टर्म में जो ये होगा उसको आप न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखोगे, लिख दिया भाई। अब क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म को लेना है, पीछे से लास्ट टर्म को लेना है। तो ये 1 × 2 में 17। आपको कितनी भी ही बड़ी इस तरह की लाइन सीरीज दे दी जाए, आप सिंपली उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रिक को हमें करना है। तो एक हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन रह गया है, तो उसको हमें अब सॉल्व करना है। उस वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। 11 × 2 में 11 प्लस में 11 × 2 में 6 प्लस में 6 × 2 में 11 प्लस में 6 × 2 में 6 डिवाइडेड बाई 11 × 2 में 6, 11 प्लस में 6 है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया और अब हम पहले क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, हमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हमें उस क्वेश्चन को समझना है, ट्रिक देखनी है, इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है और एग्जाम ने क्या क्या हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंपली हम उसको देखेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हमें फोकस करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a का स्क्वायर बन रहा है, सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो b का स्क्वायर बन रहा है, देख पा रहे हैं ना। तो सिंपली यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है और यहाँ भी ए और बी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये ए की तरह काम कर रहा है, ये बी की तरह काम कर रहा है। तो ये पूरा जो एक आइडेंटिटी बन चुकी है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो इस तरह अपोन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ए और बी की तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम पता है कि जब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और हमें पता है कि न्यूमरेटर में ये, डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है, तो इस वाले टर्म को ये एक बार काट देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे a होगा उसको उठा लीजिएगा, a 11 है और b कितना है 6 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 17। तो फाइनली इस तरह का हमारा ये आंसर आ गया है। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन पे जितने भी मैंने क्वेश्चन थे आपको जीरो लेवल से बताए। आपको अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।